Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Paul, when he writes to the church in Galatia, जब पौलुस गलीतियों के कलीसिया को लिखता है in chapter 2, verse 21, और गलातियों का दूसरा अध्याय उसका 21वां वाक्य, he specifically mentions that और वो खास रूप से इस बात को कहता है, I do not nullify the grace of God. मैं कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा। For if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. और अगर धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा है तो फिर मसीह का मरना व्यर्थ होता। The very purpose why he made this statement, or whatever he makes as a statement, is worth understanding. और जिस रीति से वो ये वाक्य को उच्चारण करता है उसका कुछ ना कुछ खास समझ भी होता है उसके And पीछे। we as people in this century, we should understand why it is so important. और हम जो आज के समय में है तो हमें ये समझना जरूरी है कि क्यों इस प्रकार का वाक्य वहाँ पर उच्चारण किया गया Is है। it relevant to me? क्या ये मेरे लिए मुख्य है कि नहीं, Or can I do away with it? और या फिर मैं उसको ऐसे ही जाने दूं। My dear brothers, every word in the word of God is very important. हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक शब्द जो परमेश्वर के वचन में है वो बहुत ही मुख्य होता है, And that is why it finds a place in the Bible. और इसीलिए वो बाइबल में लिखा गया है एक शब्द। Firstly, पहली बात, man's destiny is determined by God's decision. और मनुष्य का जो लक्ष्य है वो यीशु मसीह के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। And secondly, और दूसरी बात, whether God has to save a man, यदि एक मनुष्य को परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाना है या it is purely God's decision. ये पूरी तरह परमेश्वर का निर्णय होता है। I repeat it, whether God has to save a man, it is purely God's decision. यदि परमेश्वर को किसी मनुष्य की रक्षा करना है तो वो पूर्ण रीति से परमेश्वर का ही निर्णय होता है। That is why Bible says, इसीलिए बाइबल इस प्रकार कहती है, grace is an universal plan of God. अनुग्रह जो है ये पूरे भूमंडल के लिए योजना की गई है, And it is planned and designed by God. और ये योजना परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। And therefore, what is man's position? तो फिर मनुष्य का स्थान क्या है उसमें? We should understand man is guilty of condemnation. हमें ये समझना है कि मनुष्य जो है वो दंड के लिए योग्य है। Man does not deserve any goodness. और मनुष्य में कोई भी अच्छाई पाई नहीं जा सकती। Man doesn't have that merit to gain the goodness of God. और मनुष्य में ऐसी खासियत कोई भी नहीं है कि वो परमेश्वर से ये सारी अच्छी बातें ले सके। But लेकिन God gives grace freely. लेकिन परमेश्वर अनुग्रह को मुफ्त में ही देता है, And He gives it irrespective of merit. और इन बिना किसी खासियत के भी परमेश्वर इस अनुग्रह को देने के लिए तैयार रहता है। And whoever understands this, और जो कोई इसको समझता है and his heart is filled with joy and wonder, और उसका हृदय, उस मनुष्य का हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। that is why Paul says, I will not nullify this grace. इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं इस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा। Do you understand this grace? क्या आप इस अनुग्रह को समझते हैं? And we should also know certain things why this grace came into this world. और हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये क्यों ये अनुग्रह इस दुनिया में आया, How it came into this world. कैसे इस दुनिया में आया, And what is my response? और मेरा उत्तरदायित्व उसमें क्या है। We should understand. हम ये समझते हैं, A man who understands grace properly एक मनुष्य जो अनुग्रह को सही रीति से समझ लेता है, understands that the judge of this world, समझ जाता है कि इस संसार का जो न्यायी है he becomes my savior. वो मेरा उद्धारक है। What a great privilege. कितना बड़ा सौभाग्य है। The judge who rules the earth, वो न्यायी जो इस दुनिया को राज्य करता है, the judge who created this earth, वो न्यायी जिसने इस संसार को सृष्टि की है, the judge who is reigning even today, और वही न्यायी जो आज भी उपस्थित है, and he is my savior. वो मेरा उद्धारक है। And that is why we read in Ephesians chapter 2 verse 5, इसीलिए हम एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसके 5वें वाक्य में इस प्रकार पढ़ते हैं, even when we were dead in our trespasses,
made alive together with Christ, by grace you have been saved. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Grace is the cause, और अनुग्रह ही है कारण, salvation is the effect. और उद्धार जो है उसका असर है। They both belong together. और वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। If that is the case, how did grace appear in this world? तो ऐसा है तो फिर अनुग्रह इस संसार में कैसे आया? We read it in Titus chapter 2 verse 11. ये बात को हम तीतुस की किताब 2 अध्याय उसका 11 वाक्य में इस प्रकार पढ़ते हैं। Titus chapter 2:11. तीतुस उसका 2 अध्याय 11 वाक्य, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। For the grace of God has appeared, bringing salvation for all the people. क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह है जो मनुष्यों के उद्धार का कारण है। Grace has appeared. और जो अनुग्रह है वो प्रकट हुआ। When grace appeared, it brought salvation. और जब वो प्रकट हुआ तो वो उद्धार लेकर आया। And it is not for you and me alone, for all the people. और केवल आपके लिए या मेरे लिए नहीं, लेकिन पूरे सारे इस संसार के मनुष्यों के लिए। And we should also understand, और हमें ये भी जानना जरूरी in Romans 5:8 we read like this. रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 8वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, While we were still sinners, God showed his love. And Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। And God, the grace was given to every people. और जो ये अनुग्रह है वो पूरे लोगों के लिए दिया गया। And that is why we read about this in John 3:16. और यही बात को हम यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वाक्य में पढ़ते हैं। For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे Yes. वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। So it was given to the whole world. तो इसीलिए कहा जाता है कि ये अनुग्रह जो है पूरी दुनिया के लिए And दिया everything गया। was planned by God. और सब कुछ परमेश्वर के द्वारा योजना किया गया। My dear brothers and sisters, it is not an overnight plan. ये मेरे प्रिय भाई बहनों, एक ही रात में ये इस प्रकार बदला ऐसा नहीं है। Our God is a God who plans everything. Even this day is planned. और हमारा परमेश्वर योजना पहले से सब कुछ करता है और ये सारी योजना पहले से की गई है। Zechariah chapter 13 verse 1. और जकरिया की किताब उसका 13 अध्याय It says like this. इस प्रकार It है is a prophecy. और ये एक भविष्यवाणी है। On that day there will be a fountain open for the house of David and the inhabitants of Jerusalem to cleanse them from sin and uncleanness. जकरिया 13 उसका पहला वाक्य, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। And it was fulfilled when Jesus Christ was born. और ये भविष्यवाणी पूरी हुई जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। That is why when Christ lived in this world, इसीलिए जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे he cried out. वो चिल्लाते हैं और रोते हैं। What do you know what he cried out? आप जानते हैं कि उन्होंने क्या चिल्लाकर कहा? 11:28 says that. Matthew chapter 11 verse 28. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28वां वाक्य इस प्रकार कहता है, Come to me. मेरे पास आओ। Come to me all who labor and are heavy laden, I will give you rest. मत्ती 11 उसका 28वां वाक्य, Come to me all who labor and heavy laden, I will give you rest. ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। When the world welcomes us in different direction, जब ये दुनिया अलग अलग डायरेक्शन में हमें बुलाती है, Christ says, Come to me. लेकिन यीशु मसीह हमें कहते हैं कि मेरे पास आओ। He knows that we are burdened वो जानते हैं कि हम बोझित हैं and we are heavy laden. और हम बोझ से दबे हुए हैं। He knows that we are laboring a lot. और वो ये भी जानते हैं कि हम बहुत परिश्रम करने वालों में से हैं। He knows what we need. और वो ये भी जानते हैं कि हमें क्या जरूरत है। He says He will give you rest. और वो कहते हैं कि वो हमें विश्राम देंगे। This is the marvel of a Christian life. और यही है एक मसीह जीवन की खासियत।
Grace of God is a Christian marvel. और अनुग्रह जो है ये मसीह जीवन का एक खासियत है। My dear brothers and sisters, ये मेरे प्रिय भाई बहनों, anybody who has not accepted Jesus Christ, यदि किसी ने परमेश्वर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकार किया if है you are burdened, और आप यदि बोझित हैं, come to Jesus Christ. यीशु मसीह के पास आइए। And the Bible speaks about Jesus Christ saying that He will give us rest. और बाइबल में यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो ही हमें विश्राम दे सकते हैं। And if you put your trust in Jesus Christ, और यदि आप अपना भरोसा यीशु मसीह पर रखेंगे, I assure you He will give you rest. मैं आपको वायदा देता हूँ कि वो निश्चय ही आपको विश्राम देंगे। And if you have other options, और यदि आपके पास और कोई चुनाव है, you can try it. आप उसको देख सकते हैं या चुनाव कर सकते हैं। The choice is yours. आपके हाथ में है वो चुनाव। Whether you are a Christian or a non-Christian, भले आप मसीह हैं या फिर आप मसीह नहीं हैं, there is one option. एक ही ऑप्शन है आपके सामने। Christ came into this world to give us rest. यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि हमें विश्राम दे सके। It will help you reorder your life. आपके जीवन को पुनर्स्थापित करने के लिए मदद करेगा। And He will also remove all sin and uncleanness. और जो भी पाप या अशुद्धता है या मलिनता आपके जीवन में, वो सबको हटा देगा। That is why the Bible says, और इसीलिए बाइबल कहता है, by grace you are saved. आप अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हैं। The judge became our savior. और जो न्यायी था वो हमारा उद्धारक बन गया। Do you want this Jesus Christ? क्या आपको ये यीशु मसीह चाहिए? The choice is yours. आपका चुनाव है। It is an universal call. ये एक पूरे भूमंडल के लिए बुलाहट है। Let us enter into His rest. आइए हम उस विश्राम में प्रवेश करें। May God bless us with this word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।